आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन का अपना अगला टॉपिक लेके आए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक है हमारा मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रवाच। तो आज देखेंगे बेटा नॉर्मलता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, मोल प्रवाच क्या होता है, इनके न्यूमेरिकल्स कुछ कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ देखिए, मोललता डिफिनेशन बड़ी मजेदार डिफिनेशन है बच्चा। डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफिनेशन क्या कहती है हमारी? डिफिनेशन कहती है कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। देखिए बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। मोललता कहलाएगी। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो बेटा क्या होगा हमारे पास? मोललता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। और विलायक का भार बेटा किसमें होना चाहिए? केजी में। किसमें होना चाहिए बच्चों? केजी में। वेरी गुड। अब देखते हैं विलेय के मोलों की संख्या। यहां पे हमारे पास क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बच्चा क्या होता है? विलेय का भार, थोड़ा सा स्पीड में देखते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का, हाँ ठीक है सही है, विलेय का अणुभार। ठीक है, क्या होगा? विलेय का अणुभार। अब इसको अगर पुटअप करें तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास? हाँ शाबाश। मोललता बराबर क्या आ जाएगा बेटा? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और इनटू विलायक का भार और किसमें बेटा? केजी में। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अब इसी को अगर हम सिंबल फॉर्म में आइडेंटिफाई करें तो देखिए क्या होगा? मोललता को हम स्मॉल m से आइडेंटिफाई करेंगे। किससे बेटा? स्मॉल m से। शाबाश। उसके बाद विलेय के भार को हम स्मॉल w से और विलेय के अणुभार को हम स्मॉल m डैश से आइडेंटिफाई करने वाले हैं। और विलायक के भार को बेटा कैपिटल W किसमें? केजी में। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये बना। अब सपोज करिए कि विलायक का भार केजी में ना हो। विलायक का भार, ऐसा भी तो हो सकता है कि विलायक का भार केजी में ना दिया गया हो, ग्राम में दिया गया हो। तो बहुत बड़ा टेंशन का विषय यहां पे हमारे लिए नहीं है। क्या कर देंगे? m बराबर स्मॉल w बटे m डैश इंटू कैपिटल W। और कैपिटल W अगर बच्चा ग्राम में होगा तो ऊपर क्या कर देंगे हम लोग? हाँ शाबाश, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ग्राम में है तो ग्राम में लगाइए, किलोग्राम में है तो किलोग्राम में लगाइए। ठीक है, इसका बेटा मात्रक क्या होगा? तो चलिए लिख देता हूं मैं यहां पे। इसका मात्रक जो होता है वो होता है मोल बाई केजी। क्या होता है बेटा? मोल बाई केजी। तो चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, इसका एक सवाल देख लेते हैं बहुत तेजी के साथ। सवाल क्या कह रहा है कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए। चलिए मोललता की गणना करनी है। कह रहा है 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो देखिए मेन बात यहां पर है, क्या कह रहा है? 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है।
मतलब 440 ग्राम जो सॉल्वेंट है, उस 440 ग्राम सॉल्वेंट में 20 ग्राम NaOH मतलब सॉल्यूट क्या है, डिजॉल्व है। तो चलिए हमें मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे बेटा, विलायक का जो भार है, तो चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं, विलायक का जो भार है बेटा, मतलब कैपिटल W, देखिए ये ग्राम में आ गया ना, वही बात मैं पीछे डिफिनेशन में कर रहा था। चलिए ये ग्राम में आ गया। अब विलेय का जो भार है बेटा, चलिए यहां पे लिख देता हूं, विलेय का जो भार है स्मॉल w, वो कितना है बेटा, चलिए ठीक है 20 ग्राम है। और क्या डिजॉल्व है, NaOH डिजॉल्व है, NaOH घुला हुआ है। तो विलेय का अणुभार होगा जो बेटा, विलेय का जो अणुभार होगा मतलब M डैश, वो बेटा क्या होगा, NaOH। NaOH बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो Na का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 23 होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो अब बेटा इसका जो हमारे पास सूत्र होता है वो बेटा क्या होता है, पीछे हम लोगों ने डिफिनेशन पे पढ़ रखा है, M बराबर स्मॉल w, ये ओमेगा मत समझिएगा आप लोग, स्मॉल w बटे M डैश इंटू कैपिटल W, और कैपिटल W अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग, 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब कैपिटल स्मॉल w बेटा कितना है, 20 गुणे 1000 बटे M डैश कितना निकल के आया है, 40 गुणे ये कितना निकल के आया है बेटा, 440। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 20 से ये काट दीजिए सीधे सीधे, आपका 2 बार गया, 2 से इसको काटिए, ये आ गया 500, 0 से 0 काटिए, ये आ गया 50 बटा 44, 2 से फिर काट दीजिए तो ये आ गया 25, ये आ गया 22। तो आपका आ गया बेटा 25 बटा 22, इसको भाग दे देंगे तो अप्रॉक्स 1.1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, मोल बाई केजी। तो आंसर अपने पास कितना होगा बेटा, इसका 1.1 मोल पर केजी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बेटा क्या है, आगे अगली डिफिनेशन आ गई हमारे पास, नॉर्मलता। क्या आ गई बेटा, नॉर्मलता। तो चलिए नॉर्मलता को क्या होती है डिफिनेशन, ये बात हम लोग लिख के ही आपको बताएंगे। देखिए क्या होती है, विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा, नॉर्मलता कहलाती है। चलिए ठीक है, नॉर्मलता कहलाती है, मतलब डिफिनेशन हमारे पास क्या बनी, विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास इसका जो सूत्र बनेगा वो बेटा थोड़ा सा कलर कर देते हैं, अच्छा मजा आएगा ना। हाँ ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर क्या आ जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए बच्चा, लीटर में। किसमें होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है, सिंपल है, सिंपल है। चलिए तो क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है वो क्या होती है बेटा, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। क्या होता है बेटा, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, अब इसको पुटअप कर देते हैं।
तो फटाक से बहुत जल्दी से तेजी से, है ना, हाँ तेजी से पुटअप करें तो क्या आएगा, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे क्या आ जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार और इनटू क्या आ जाएगा भाई, विलयन का आयतन, और ये आयतन तो भैया पता है लीटर में होना चाहिए। अब चलिए इसको सिंबल फॉर्म में इसको भी दिखा देते हैं। तो चलिए कलर फिर से चेंज करते हैं। तो नॉर्मलता को हम एन से आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्मलता को किससे आइडेंटिफाई करते हैं, एन एन एन, ठीक है। विलेय का भार क्या हो जाएगा, स्मॉल w बटे विलेय का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, E, और विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, V, और V किसमें होगा बेटा, लीटर में। क्लियर है, किसमें होगा, लीटर में। और अगर ml में करना है तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार देखते हैं भाई। इसी प्रकार क्या है, विलयन का जो इसका मात्रक होगा नॉर्मलता का, तो लिखेंगे इसका मात्रक जो होता है वो बेटा ग्राम तुल्यांक बटे लीटर होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक बटे लीटर, ठीक। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। आई होप नोट तो कर ही रहे होंगे ना, ठीक है, नोट तो कर ही रहे होंगे सब लोग। चलो इसका देखिए क्या है, 500 ml विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हुए हैं। तो इस विलयन की नॉर्मलता बताइए। 500 ml देखिए, ये ml किसका मान है, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन है तो V बराबर दिया गया है 500 ml। कितना दिया गया है, 500 ml। अब इसको चाहे हम लीटर में बदल लें, चाहे वहां पे क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितने ग्राम घुले हुए हैं बेटा, 18.25 ग्राम। तो मैं ये लिखूंगा कि जो विलेय है वो 18.25 ग्राम घुला हुआ है। अब क्या घुला हुआ है, विलेय है क्या, विलेय क्या है, तो विलेय है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो लिख देते हैं यहां पे विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का तुल्यांकी भार मतलब E ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए होता है विलेय का अणुभार, या सीधे सीधे मैं ये लिख दूं कि अणुभार, क्या बेटा, अणुभार। और चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है, तो अणुभार बटे विस्थापनी H प्लस आयन, तो बेटा क्या हो जाएगा, अणुभार है अपने पास कितना 36.5 और बटे विस्थापनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में विस्थापनी H प्लस आयन कितने होंगे, एक ही होगा, तो कितना आ जाएगा 36.5। तो इसका विलेय का तुल्यांकी भार जो आएगा वो 36.5 आ जाएगा। तो अब लगाते हैं नॉर्मलता। तो नॉर्मलता N बराबर W, फिर से ओमेगा मत समझिएगा, W बटे E इंटू V है, और V आपका दिया गया है किसमें बेटा, ml में दिया गया है। तो ml में दिया गया है तो ऊपर 1000 का गुणा करा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए W का मान कितना है, 18.25 गुणे 1000 बटे बेटा E का मान कितना है 36.5 और गुणे V कितना है बेटा 500। तो अब इसको काट देते हैं, थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं। इससे कट गया, ये 2 बार गया, और 36 ये आपका 2 बार गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मतलब ये आ गया 1। तो कुल मिला के नॉर्मलता जो आई वो 1 ग्राम तुल्यांक बटे लीटर, ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ये तो सिंपल है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब अगली हेडिंग पे आते हैं। अगली हेडिंग बेटा क्या है हमारे पास, हाँ अगली हेडिंग है मोल प्रभाज। क्या है, मोल प्रभाज। इसी को बेटा मोल अंश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चा, मोल अंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मोल अंश क्या होता है, इस बात को हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। मोल अंश
बड़ा मजेदार डिफिनेशन है। तो डिफिनेशन क्या होती है, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या। क्या बेटा लिखा, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या। देखिए क्या लिख दिया, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित, किसमें, उस विलयन में, तथा उसमें उपस्थित उसके, किसके, विलयन के, उसके, क्या लिखा, तथा उसमें उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन के उस घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज कहा जाता है। मोल अंश या मोल प्रभाज कहा जाता है। अब देखिए क्या डिफिनेशन लिखी मैंने, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन के उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। बच्चा इसको समझते हैं, बहुत सिंपल सी बात पे। अगर मैं ये कहूं आपसे कि जो विलयन होता है, विलयन में घटक कितने होते हैं, दो। एक तो आपका विलेय होगा, दूसरा आपका विलायक होगा। इसमें दो घटक है, विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, एक आपका विलेय होता है, दूसरा आपका विलायक होता है। तो अब वही बात कही गई कि विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या। मान लीजिए हमें विलेय के घटक के मोलों की संख्या निकालनी है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, मतलब दोनों के लिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा, ये थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो गई लग रहा है। चलो ठीक है, अब देखते हैं यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, गौर करिए थोड़ा सा। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि फॉर्मूला लिखने में आसानी रहे। टिंग 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 है, हाँ चलिए, चलो भाई साफ हो जा। चलो देखिए बेटा, मान लीजिए हमें क्या लिखना है, विलेय का मोल अंश निकालना है, विलेय का मोल अंश निकालना है। सपोज करो विलेय का मोल अंश निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, है ना बच्चा। हाँ ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या। अगर मैं ये लिखना चाहूं, अब अगर सपोज करो मुझे विलायक के लिए लिखना हो, तो बेटा क्या लिख सकता हूं, विलायक का मोल अंश अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा बेटा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक। ठीक है, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार इसको सिंबल फॉर्म में रखें तो विलेय का मोल अंश बराबर क्या आ जाएगा, यहां पे अगर इसको रखना चाहे तो विलेय के मोलों की संख्या को आप स्मॉल एन से आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो विलेय प्लस विलायक तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हो जाएगा आपके लिए विलेय का मोल अंश। और विलायक का मोल अंश अगर लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये आपके पास विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी, विलायक का मोल अंश हो जाएगा। इसमें एक बात होती है बेटा खास, जिसको हम लोग नोट पॉइंट के नाम से जानते हैं कि विलेय तथा विलायक, चलो नोट पॉइंट रेड से लिखते हैं, खतरनाक बात है, चलो ठीक है, विलेय तथा विलायक
विलेय तथा विलायक का मोल अंश सदैव एक होता है, एक होता है। मतलब विलेय तथा विलायक का जो मोल अंश का योग होगा वो सदैव एक होगा, एक से ना तो कम हो सकता है ना ही ज्यादा हो सकता है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7.45 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, 7 चलिए इसका सवाल देखते हैं भाई, मजेदार सवाल है। 7.45 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो किसे घोला गया है बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड को घोला गया है। यहां पर ये याद रखने वाली बात है कि किसे घोला गया है? पोटेशियम क्लोराइड को घोला गया है। तो जो विलेय का भार है, विलेय का भार, तो विलेय के भार को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? स्मॉल w से। तो स्मॉल w जो दिया गया है वो 7.45 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो विलेय क्या है? KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। तो विलेय का जो अणुभार होता है उसको हम लोग m' से आइडेंटिफाई करते हैं। याद हो रहा होगा। हाँ, तो पोटेशियम का बेटा मोलर द्रव्यमान होता है 39 और Cl का होता है 35.5। तो ये टोटल हो जाता है 74.5। कितना हो जाता है बेटा? 74.5। तो मैं क्या इसके लिए पहले मोलों की संख्या निकाल लें? तो चलिए निकाल लेते हैं। तो स्मॉल एन किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? विलेय के मोलों की संख्या। तो स्मॉल एन बराबर क्या होता है? स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश। तो यहां पे बेटा कितना आ जाएगा? 7.45 अपॉन 74.5 ये आ जाएगा बेटा। तो अब देखिए ये दशमलव, अब क्या करते हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। ये दशमलव हटेगा तो ये दशमलव कहां पहुंच जाएगा? यहां पर। तो आ गया 74.5 बटे 745। ये दशमलव हटेगा तो अब एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 745 बटे 7450। तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो हमारे पास कैलकुलेशन आ गई, ये आ गई 1/10। 1/10। तो 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं। तो मतलब विलेय के मोलों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 0.1। चलिए अब देखते हैं 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो जो कैपिटल W होगा, विलायक का जो भार है बेटा, यहां पे गौर करिए, जो विलायक का भार है वो 100 ग्राम है। विलायक का भार कितना है बेटा? 100 ग्राम। तो जल है तो विलायक का जो अणुभार होगा उसको हम लोग कैपिटल M' से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जल मतलब H2O। तो गौर करिए H कितना? 1 गुणे 2 प्लस 16 बराबर हो जाएगा बेटा 18। तो इसी प्रकार हम विलायक के मोलों की संख्या निकाल लें। तो विलायक के मोलों की संख्या मतलब कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M डैश। तो यहां से कैपिटल W कितना है बेटा? 100 बटे 18। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? इसको चलिए सिंपल वे पे काट लेते हैं। 50 बटा कितना आ जाएगा? 9। तो ये आ गया 50/9। अब कितना आ जाएगा? काटिए इसको तो कितना आ जाएगा? 9×5 45 बचा 5 तो ये आ जाएगा 5.5। तो मतलब जो विलायक के मोलों की संख्या आ गई वो 5.5 आ गई। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है विलयन में KCl का मोल प्रभाव बताइए। KCl मतलब यहां पर क्या है बेटा? KCl मतलब विलेय का मोल प्रभाव पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे, क्योंकि विलेय घुला हुआ है तो लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाव, विलेय का मोल प्रभाव, विलेय का मोल प्रभाव बराबर क्या होता है बेटा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या,
विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहां पे देख लेते हैं। बेटा विलेय का मोल प्रभाज मतलब केसीएल का मोल प्रभाज, केसीएल का मोल अंश बराबर क्या आ जाएगा बेटा, विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई है हमारे पास 0.1 अपॉन फिर विलेय के मोलों की संख्या 0.1 प्लस विलायक के मोलों की संख्या 5.5। अब बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1 बाई 5.6, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 बाई 5.6। ठीक है, अब इसको और अगर सॉल्व करना है तो कर लीजिए, नहीं तो इतना रहने दीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप जल का मोल प्रभाज निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए, तो आंसर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर आंसर 1 आता है तो 100% सवाल सही है। क्लियर? तो चलिए इसके आगे अगले वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन, अगला जो वीडियो आने वाला है हमारा उसमें हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम जगह पर मिलता है आपको। मैं यूं कहूं तो यूपी बोर्ड में शायद ही पढ़ाया जा रहा हो, तो देखेंगे उस रिलेशन को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से, क्योंकि न्यूमेरिकल को शॉर्ट फॉर्म में लगाने के लिए ये संबंध बनाए जाते हैं, संबंध किए जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो पे, देखते हैं। गुड बाय।